इस हाउस बोट में 2 कपल्स थे फ्रॉम राजस्थान। जब इसमें सवेरे 5 बजे पानी आ गया तो हम जागे, मेरा बेटा जागा और मैं जागा। मेरे लड़की के बच्चे उसमें ठहरे थे, रात को नहीं यहीं पे ठहरे थे। लेकिन सबसे पहले हमने टूरिस्टों को रेस्क्यू किया। सबसे पहले हमने टूरिस्टों का सामान बचाया, टूरिस्टों का मोबाइल बचाया, टूरिस्टों का पर्स बचाया। मतलब जो हमें कश्मीरियत बोलते हैं, कश्मीरियत हमने अपनी इंसानियत कश्मीरी दिखाई थी। अब ये मौजूद है दरियाए झेलम के किनारे, जहां पर आज सुबह एक हाउस बोट डूब गया है। ये हाउस बोट बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेन के ऑपोजिट है, बिलाल मस्जिद के करीब। आज सुबह तकरीबन 5 बजे वाक़ा पेश आया है जिसमें ये हाउस बोट डूब गया है। इस हाउस बोट में उस वक्त कुछ टूरिस्ट के साथ साथ फैमिली मेंबर्स मौजूद थे जिनको सेफली रेस्क्यू कर दिया गया है। हाउस बोट ओनर के मुताबिक उस वक्त यहाँ पर पुलिस के साथ साथ रिवर पुलिस, SDRF की टीम्स पहुंची थी जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में उनकी मदद की थी, उनका सामान बाहर निकाला था। ये हाउस बोट रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल भी था और इसी हाउस बोट ओनर की इससे पहले कुछ साल पहले कमर्शियल हाउस बोट भी डूब गई थी। और आज के इंसिडेंट के बाद हाउस बोट ओनर के पास ना रहने की कोई जगह है और ना ही रोजगार का कोई गुजारा। इस वक्त फैमिली सड़क पे बिल्कुल बंद पे रह रही है बिना किसी इमदाद के। मजीद क्या कुछ पेश आया था यहाँ पे जानते हैं इन्हीं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करता हूँ। इस हाउस बोट में 2 कपल्स थे फ्रॉम राजस्थान। जब इसमें सवेरे 5 बजे पानी आ गया तो हम जागे, मेरा बेटा जागा और मैं जागा। मेरे लड़की के बच्चे उसमें ठहरे थे, रात को नहीं यहीं पे ठहरे थे। लेकिन सबसे पहले हमने टूरिस्टों को रेस्क्यू किया। सबसे पहले हमने टूरिस्टों का सामान बचाया, टूरिस्टों का मोबाइल बचाया, टूरिस्टों का पर्स बचाया। मतलब जो हमें कश्मीरियत बोलते हैं, कश्मीरियत हमने अपनी इंसानियत कश्मीरी दिखाई थी। उसके बाद में जब टूरिस्ट हमने रेस्क्यू किया, हमने उनको सवेरे 5 बजे दूसरे हाउस बोट में रखा, राइट। तो वहाँ पे फिर उसको पुलिस को मैंने बताया था। हम सबसे पहले यहाँ पे पुलिस पहुँची और पुलिस ने रिवर पुलिस मंगाया, SDRF के टीम आए, उन्होंने सामान निकाला। लेकिन इससे भी ज़्यादा मेरा सामान अंदर पड़ा हुआ। एपिसोड कैसे हुआ? एपिसोड ऐसे हुआ जब कल रात को यहाँ पे किसी ने बटशा कदल के ऊपर से छलांग मारी थी। तो रेस्क्यू बोट वालों को हमेशा हमने इंस्ट्रक्शन दी है, ये हाउस बोट जब लहरें उठते हैं तो इन हाउस बोटों में पानी आता है, तो आप मेहरबानी, हमने उनको ऑलरेडी बोल के रखा है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये चलाइए ताकि हमें कोई जानी नुकसान ना, हमारे हाउस बोट को नुकसान ना। लेकिन मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में ये लिखा था, इस कोई नहीं टाल सकता। इससे पहले भी 2023 में आप लोगों ने भी स्टोरी की, मेरा रेजिडेंशियल डूंगा था 2023 में, वो भी हवा की वजह से कोलैप्स हो गया। उस वक्त भी मेरे को 45-50 लाख रुपया का नुकसान होगा। जितने भी सामान था जवाब टूटा फूटा इधर पड़ा हुआ। आप देख लीजिए मैम, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने कोई दरवाज़ा, कोई मिनिस्टर साहब, कोई MLA साहब नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। मतलब ना कहीं पे मुझे रिहेबिलिटेटर दिया, ना मुझे कोई रिलीफ दिया, कुछ भी नहीं दिया। खाली DC ऑफिस वालों ने टेंट 2 दिए थे और कुछ नहीं दिया था। अब ये मेरा कमर्शियल था, लेकिन मैं इसको रेजिडेंशियल भी बनाया। 2-4 कमरे थे इसमें, ऊपर में किचन है, तो 4 कमरों में 2 कमरों में मैं टूरिस्ट रखता था, अपना रोजगार चलाता था। 2 कमरे थे मुझे रेजिडेंशियल, मेरी फैमिली थी उसमें। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कर रहा हूँ। मेरा ये बेटा और बेटी थी वहाँ पे। जब टूरिस्ट ने देखा ये हमें बचा रहे हैं, हमें रिस्क कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं, फिर मैं उन टूरिस्टों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फिर इन बच्चों को बाहर निकाला और हमारे हवाले किए। और मेरी बेटी एक छोटी थी, उसको भी उन्होंने रिस्क किया, लेकिन उसका रास्ता नहीं आता था, मैं कहाँ से। लेकिन सबसे पहले हमने टूरिस्टों को रिस्क किया, जो हमारा फर्ज बनता। अगर मेरी जान भी जाती थी कोई परवाह नहीं था, मैं टूरिस्टों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था, लेकिन टूरिस्टों को हमने बचाया। लेकिन वो भी हमें सलाम करते हैं। हमने देखी है कश्मीरियत, इनसे कहीं पे नहीं देखी। अब कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। आप देखो मेरा फर्नीचर, फिक्चर, मेरा घर का सामान, मेरा बिस्तरा सारा आधा वो आए थे, सबसे पहले यहाँ आए थे
पुलिस कोठी बाग का, उन्होंने फिर रिवर पुलिस को बुलाया, उन्हें एसडीआरएफ को बुलाया। एसडीआरएफ वालों ने थोड़ा सा सामान निकाला, लेकिन बाकी सामान मेरा 50 लाख से ऊपर नुकसान है, 50 लाख से ऊपर। लेकिन ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ईमानदारी से कहता हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। आप मेरी पड़ोसी से पूछिए, अब इन लोगों से पूछिए, मेरे पास जगह रहने के लिए नहीं है। मैं अभी सड़क पर बैठा हूँ, आप देख लीजिए, मेरी फैमिली भी सड़क पर है, मैं भी सड़क पर बैठा हूँ। एक पटवारी साहब आया, पटवारी साहब, वो एसएचओ साहब ने उनको फ़ोन किया था, पटवारी साहब आया, बोला कितने मेंबर्स थे, क्या थे, तो उन्होंने बोला मैं रिपोर्ट लिखूंगा, आगे भेजूंगा, बस ये। मैं 2023 में जब मेरे साथ ये एपिसोड हुआ, रिजल्ट ढूंढा जिसमें मैं रहता था, तब से आज तक मैं लड़ रहा हूँ। उस वक्त से ये इस वक्त तक मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा गवर्नमेंट से। मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स है, हर किसी एमएलए साहब ने, डिप्टी सीएम साहब ने, आगा रूला साहब ने, हर किसी ने दिया। मैंने डीसी साहब के नोटिस में, डीकाम साहब के, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मैंने लिखा है, सीएम ग्रीवेंस सेल को भी लिखा है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या एक्सपेक्ट करूंगा मैं वहाँ से, जब पिछली बार नहीं हुआ, इस बार क्या एक्सेप्ट करूंगा मैं। अब मैं सच कहता हूँ, अब आप लोगों के माध्यम से अगर लोग, कश्मीरी लोग हर किसी को मदद करते हैं, हर किसी को मदद करते हैं। कहीं पे आग लग जाए, कहीं पे कुछ एपिसोड आया, कोई बच्चा बीमार होता है, कुछ होता है, वो उनको मदद। मैं अपने बहनों से, भाइयों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं डिज़र्व कर रहा हूँ, अगर आप लोग आएंगे, आप लोग मेरे को मदद करेंगे, वो आपकी अल्लाह ताला आपको जज़ाई खैर देगा। अल्लाह ताला आपको ये कुर्बान जिसको करना होगा वो कबूल रहेगा। अल्लाह ताला आपके बाल बच्चों को सलामत रखेगा। अल्लाह ताला आपको माल जान हिफाजत करेगा, सबको हिफाजत करेगा। अगर मेरे पास, मैं रहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में, नियर मस्जिद बिलाल, अगर वो आ सकते हैं, मेरे को कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए हर वक्त दुआई करूँगा।